हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम पहला क्लास में इसके पहले दिन बताए थे बिहार पुलिस भर्ती 2025 प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम 1 से 1 से 52 क्वेश्चन तक हम हल किए थे। तो आज क्लास 2 हम बताने जा रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट क्लास 1 होगा, जो क्लास 2 होगा, वो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो 27 फरवरी 2022 को पूछा गया है। इसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं 1 से 52 क्वेश्चन तक। आज जो बचा हुआ है आज हम पूरा करेंगे, 100 तक करेंगे, इसीलिए आज क्लास 2 रखे हैं मेरे भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन आपको है, जो सेट वाइज सेट है, इसको हम पूरा खत्म करेंगे। आप देखिए, सेट आपको जो पूछा गया था 2022 में आपके बोर्ड पे है। तो ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज जो पहला क्वेश्चन आपको है 52 तक हो गया, तो 53 से आज स्टार्ट हम करते हैं। 53 क्वेश्चन में आप देखिए बोर्ड पे, आप देखिएगा बोर्ड पे जो पूछा गया है 27 फरवरी 2022 को, राइट। तब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 53 में देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए उधर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा, मतलब वसा मीन्स तेल का प्रचुर स्रोत है। तो आप 4 गो ऑप्शन दिया गया है, पूरा ऑप्शन नहीं बोलेंगे, केवल आंसर बोलेंगे, क्योंकि आपका पूरा समय लॉस हो जाएगा, इसलिए आप ऑप्शन खुद पढ़ लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किसका बीज है जो प्रोटीन एवं वसा यानी तेल का प्रचुर स्रोत है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सोयाबीन, राइट। अगले क्वेश्चन 54 नंबर देख लीजिए। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? देखिए क्वेश्चन, तो आपको आंसर आ जाएगा संसद, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग से प्रक्रिया से कौन अपदस्थ। अब अपदस्थ मतलब आपको, मतलब कि उससे हटाने का जो जिसका जो होता है वो संसद कर सकता है, संसद द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? वोटर्स लिस्ट। मतदाता सूची यानी जो मतदाता जो मत देता, अपना वोट देता है, उसको वोटर लिस्ट कह सकते हैं या मतदाता सूची भी कह सकते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर सी, आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, राइट। 57 देखिए। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, नेल्सन मंडेला। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला। 57, राइट। अब 58 की तरफ आते हैं। तो 58 में जो आपको है मैथ है, 58 में मैथ दिया गया है। क्वेश्चन पढ़िए 58 का। करा एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। आभास संख्या, तो आभास संख्या पहले पासा मानिए। देखिए क्वेश्चन, पासा जो है, जो लूडो खेलते हैं उसको पासा कहते हैं। तो उसमें 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अंक होता है पासा जो लूडो खेलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि एक पासों को फेंकने पर आभास संख्या प्राप्त होने की क्या प्रकृति है। तो आभास संख्या इसमें कौन कौन है? तो आभास संख्या जो अपने से केवल कटे और दूसरा से नहीं कटे, तो इसमें आभास संख्या आ जाएगा 2 3 4। कितना आभास संख्या आ गया? 3 गो। तो पूछ रहा है कोची कि आभास संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर आपको हो जाएगा, प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ इवन संख्या, यानी आभास संख्या, नंबर ऑफ इवन, आभास संख्या बटा नंबर ऑफ संख्या हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इवन मतलब 3 हो गई, 1 2 3। जो आभास संख्या की संख्या कितना है? 3। और नंबर ऑफ टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो 6, 3 दूना के 6 बराबर 1/2। आपको आंसर आ गया 1/2, जो आपको 58 का ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में, राइट। ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 को। 59 का है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो जो बिरजू महाराज का संबंध था बी में, कथक से। किससे था? ऑप्शन नंबर बी, कथक से था, राइट।
अब आगे क्वेश्चन बताते हैं। 60 नंबर देखिए, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है, आपका 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगा, मतलब बहुत सारा देश में है। एक कंपनी जो एक से अधिक देश में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऑप्शन नंबर सी, 60 का ऑप्शन नंबर सी। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब बहुत सारा देश में इसका जो है कंपनी चलता है, राइट। 61, कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों में जो दिया गया है कमल के पर्यायवाची शब्द जो चारों में आना चाहिए। 1 2 3 4 4 में से एक ऑप्शन है बारिद, पयोद, अम्बुद, तो 3 वो है। तो ऐसा ऐसा 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें कमल के पर्यायवाची शब्द सभी है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको 61 का ऑप्शन नंबर भी सी होगा। सी जो होगा कमल का जो पर्यायवाची शब्द सरोज भी कर सकते हैं, पंकज भी कर सकते हैं, अरविंद भी कर सकते हैं। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी। अब 62 नंबर देख लीजिए आप। 62 के मैथ है, कह रहा एक हॉल का फर्श आयताकार है। एक क्वेश्चन पर लगा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है आयताकार है, ऐसा है, राइट। कह रहा एक हॉल का फर्श आयताकार, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36। ये लंबाइया है जो 45 मीटर है और चौड़ाइया 36 मीटर है, वही है। तो ये भी 45 हो जाएगा, इधर भी 36 हो जाएगा, 36 मीटर, राइट। क्योंकि जो आयताकार होता है जिसकी 2 भुजा आमने सामने का भुजा बराबर होता है, राइट। और उसके बाद में पूछ रहा है कि एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर गुना 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता है? अभी हॉल है मानिए, तो इसको इतना लंबाई चौड़ाई, तो इसको ढकना है, कारपेट से लगाना है, तो कितना की जरूरत है? तो कारपेट की लंबाई चौड़ाई आपको हॉल के फर्श को ढकने की आवश्यकता दिया हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसका पूछ रहा आकार के कारपेट की आवश्यकता होगा, कितना कारपेट की आवश्यकता होगा, यानी संख्या पूछ रहा है, तो इधर हम निकाल देंगे हैं कारपेट की संख्या। कारपेट की संख्या पूछ रहा है, तो कारपेट की संख्या बराबर जो आपको आ जाएगा, इधर से अच्छा इधर लिख लीजिए, देखो उधर कारपेट की संख्या पूछ रहा है। तो हॉल का क्षेत्रफल बटा एक कारपेट का क्षेत्रफल, एक कारपेट का क्षेत्रफल, ठीक है। राइट, तो हॉल का क्षेत्रफल बटा एक कारपेट का क्षेत्रफल। तो हॉल का क्षेत्रफल देखिए 45 गुना लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो यहां लिख लेते हैं हॉल का क्षेत्रफल होता है जो लंबाई गुना चौड़ाई बटा कारपेट का क्षेत्रफल भी आपको हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो हॉल का क्षेत्रफल दे ले, लंबाई दे ले 45 गुना 36 बटा लंबाई गुना चौड़ाई, इसको कारपेट का आ जाएगा कितना दिले है 6 गुना 5, राइट। तो ऊपर से आप गुना कर दीजिए, तो ऊपर का गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1620, 45 गुना 36 1620 बटा 6 5 30। जब आप भागा दे दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 54 आंसर, राइट, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा 62 का? सी। ऑप्शन नंबर 62 का सी आ जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए 63 का, दाल का बहुवचन पूछ रहा है। दाल का बहुवचन क्या है? ये तो हिंदी है, तो आपको ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी,
63 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, दाल के दाल है, दाल है मतलब बहुत सारा दाल है। फिर 64 का देखिए, कह रहा ऊपर देखिए बोर्ड पे 64 के कह रहा देश के बीच देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। यानी देश के बीच में जो विकास की तुलना होता है उसको मेजर करना है, मापने के लिए क्या चीज होता है, तो आपको ऑप्शन में आ रहा प्रति व्यक्ति आय। यानी किसी भी देश के बीच विकास की तुलना अगर मापेंगे, यानी कैसे हमारा विकास कर रहा है देश, तो एक व्यक्ति के अनुसार पता चल जाएगा कि हमारा देश जो डेवलप कर रहा है या नहीं। तो इसीलिए आंसर आ जाएगा इसका प्रति व्यक्ति आय ए, 64 का आ जाएगा ए। राइट मेरे भाई, 64 का आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 65 का। 65 क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले। इतिहास का क्वेश्चन है, तो आपको आंसर आ जाएगा 65 के बी, धौलावीरा से मिला है। ये आपको याद करने का चीज है, धौलावीरा से हड़प्पा। फिर 66 देखिए, 66 देखिए, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, ये आपको करेंट क्वेश्चन है। ये अभी कौन है जो पता नहीं, पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ 22 का उसी समय का है, अभी चेंज हो गया होगा, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए हम लोग। 67 नंबर देखिए, आपको कह रहा है एक मैथ का क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड में मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया। त्योहार आया था, बोला कि हम हर एक सामान पर 30% छूट देंगे। तो बोल रहा है कि विजय ने एक मोबाइल फोन खरीदा, मोबाइल खरीदा कितना में, 960 रुपया का बट्टा, डिस्काउंट मिला। तो मोबाइल फोन का अंकित मूल्य क्या था, यानी 960 रुपया का बट्टा, यानी डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फोन का अंकित मूल्य कितना मिला है, 960। 67 नंबर का। और कह रहा था कि 30% का छूट दिया, यानी 30% जब छूट दिया है तो 960 रुपया नहीं मिला है। अगर पूरा 100% पर देता तो नहीं मिलता। तो पूछता है कि अंकित मूल्य, तो 100 से गुना कर दीजिए। तो ये सुना से ही सुना, 32 या 96 आपको हो जाएगा 3200 रुपया अंकित मूल्य। एकदम छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर आ जाएगा 3200 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना जो है एक्सच्यूरी बनाती है। तो आपको ऑप्शन आ जाएगा 68 के डी, नर्मदा है जो एक्सच्यूरी बनाती है। फिर 69 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, भारत के संप्रभु कौन है, ये भी प्रेजेंट क्वेश्चन है, प्रेजेंट आपको करंट क्वेश्चन है। अभी कौन है जो मालूम है, छोड़ दीजिए इसको। 70 नंबर आप देख लीजिए, बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस आपको 70 का ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा कौन सा, ए, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को। अगला 71 देखिए, निम्न में से उपार्जित लक्षण है, 71 है जो उपार्जित लक्षण है। तो आपको आंसर में आ जाएगा शरीर का जो वजन है उपार्जित लक्षण के अंतर्गत आता है। राइट, 71 का आ जाएगा आपको सी, शरीर का वजन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो आपको आंसर आ जाएगा पशुपालन। 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, पशुपालन। 74 नंबर देखिए, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। 100 साल पहले नाजी पार्टी जो हुआ था 74 का आपको बी, कहां हुआ था मेरे भाई, जर्मनी में हुआ था। राइट, 75 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, यानी भारत में सबसे ज्यादा जो वन है जो कहां है, तो 75 का ऑप्शन नंबर आपको आएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 75 का ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब आ जाइए 76, तो 76 नंबर का आपको कह रहा है क्या है भाई, इंग्लिश है। 76 का कह रहा है इंग्लिश है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोर्ड में देखिए, वेयर वाज संत कबीर ब्रॉट अप इन हिज ईयरली चाइल्डहुड डेज। इसका हिंदी हुआ कि अपने शुरुआती बचपन के दिनों में संत कबीर का पालन पोषण कहां हुआ था। जब बचपन में थे संत कबीर तो उनका पालन पोषण जो हुआ था, 76 का ऑप्शन नंबर ए, कहां हुआ था, वाराणसी में। 76 का ऑप्शन नंबर ए है जो वाराणसी में पालन पोषण हुआ था। राइट, 77 नंबर देखिए, सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष है जो कहां पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपको आएगा मैंग्रोव वन में, ऑप्शन नंबर बी।
बी आएगा मैंग्रोव वन में। और 78 देखिए, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है जी? बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो 78 का ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा सी, द्रव गैस में परिक्षिप्त, द्रव गैस में परिक्षिप्त, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं 79 की तरफ। 79 का संज्ञा शब्द जहर में इल्ला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? इल्ला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो 69 को 4 ऑप्शन है, जिसमें आपको आंसर आ जाएगा जहरीला। जहरीला, जहर में लास्ट में जहर जोड़ इल्ला जोड़िएगा तो हो जाएगा जहरीला। आपको हिंदी है, क्या हो जाएगा? जहरीला, जहरीला। अनिता जो लास्ट प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा जहरीला, तो ऑप्शन नंबर सी। 79 का ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। 80 देखिए, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? भारत में जो बजट पेश होता है आपको ऑप्शन नंबर है वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश होता है, वित्त मंत्रालय। 81 नंबर, अक्षय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। अक्षय मतलब नवीकरणीय, यानी नया ऊर्जा। नया ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण कौन सा? सूर्य। सूर्य जो है नया ऊर्जा देता है, सूर्य देता है हम लोग को नया ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। 81 का ऑप्शन नंबर आपको आ गया डी। 82, निम्नलिखित में कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है? संविधान जो निर्माण किया था उसका सदस्य नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, यानी मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82। 83 के देखिए, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं। कौन से वर्ग में आते हैं? तो 83 के एक उत्पादक वर्ग में। 83 का आपको आ जाएगा एक उत्पादक वर्ग में। परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? परख, तो ये आपको जो जुड़ा है सी, छात्रों के सीखने का आंकलन से। 84 का ऑप्शन नंबर आ गया सी, राइट। 84 का आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे मेरे भाई। 85, जापान एक विकसित या धनवान देश बना है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें एक, मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। कैसे बना है? तो मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा। 86 देखिए, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद। जितेंद्रिय शब्द का देखिए 86 कह रहा है, जितेंद्रिय का संधि विच्छेद पूछ रहा है। आपका व्याकरण हिंदी व्याकरण है, जितेंद्रिय का इसको संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको 86 का नंबर जो आएगा, इसका जो बनेगा जीत प्लस इंद्रिय, सॉरी जीत प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय हो जाएगा। जीत प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय, इसका संधि विच्छेद होगा जीत जोड़ इंद्रिय, जितने जितेंद्रिय उसको बोलेंगे। लाइक इसका ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा कौन? ए। 86 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 87 चलिए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा को कैसे हम बचा सकते हैं? 87 का ऑप्शन नंबर ए आया वन रोपण द्वारा, यानी 87 का आ जाएगा ए, वन रोकने से हम मृदा मतलब मिट्टी को हम रोक सकते हैं, इसीलिए वन को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, भारत के निहाल शरीर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? शरीर का संबंध जो है 88 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। 88 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, शतरंज से संबंधित है। 89 चलिए, 89 के कह रहा है क्या? इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पद यस दलेपन की प्रक्रिया में पतली परत निम्न की है, किसका परत है भाई? तो 89 का ऑप्शन आ जाएगा जस्ता, सी। 89 का ऑप्शन आ जाएगा सी, राइट। 90 पे देख लीजिए, इंग्लिश है, 19 है जो इंग्लिश है। इंग्लिश क्या है? कह रहा है आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैक, बीच में खाली स्थान को भरना है, तो क्या है? संत रविदास बाज खाली स्थान बाय प्रोफेशन। तो इसका जो हुआ कि हिंदी पढ़े, यानी कि संत रविदास जो है पेशे से क्या थे?
तो संत रविदास पेशा से एक मोची थे, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपको 90 का ए है जो संत रविदास बाजे, ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। कोबलर बाय प्रोफेशनल ए, 90 के ए मोची थे, राइट। 92 देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, यानी उत्तर दक्षिण जो किसको जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है, यानी 92 को आ जाएगा सी। फिर 93 क्वेश्चन देखिए, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। 93 देखिए, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया जो है आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखिए बोर्ड में, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों द्वारा, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों द्वारा मानव पूंजी में निवेश करने का सबसे अच्छा जरिया जो है सी, शिक्षा के साथ प्रशिक्षण, यानी दोनों द्वारा। 94 बायोगैस का मुख्य घटक कौन है जी, 94 के ऑप्शन नंबर ए, मीथेन जो है, ऑप्शन नंबर ए, 94 का ऑप्शन नंबर ए मीथेन। 95 भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है, जो मानसून की ऋतु लौटती उसका अवधि मतलब समय क्या है, कौन सा समय में, कौन सा महीना में लौटता है, तो आपको आ जाएगा 95 के डी, अक्टूबर से नवंबर में मानसून लौट जाता है भाई, डी, राइट। 96 देखिए, 1855 में देश की पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी, 1855 में जूट का जो पहली मिल स्थापित किया गया था, 96 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा कलकत्ता में, 96 का कलकत्ता सी में, कहां किया गया था, कलकत्ता में। अब 97 को देख लीजिए, 97 का आपको कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं, जो कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होता है उसको क्या कहते हैं, आम्र वर्षा। 97 का ऑप्शन नंबर ए। 98 देख लीजिए, सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था आपको 98 के सी हुआ था, 1930 में दंडी यात्रा हुआ था, ठीक है, 98 के सी आ जाएगा आपको। 99 देखिए, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, स्टालिन, सी, 99 के भी ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा सी, यानी कि लेनिन का उत्तराधिकारी था जो स्टालिन था, राइट। 100 नंबर देखिए अब मेरे भाई, अब लास्ट क्वेश्चन बच गया आज का सेट में, तो निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, तो ऑप्शन 4 को दिया गया आपको, तो इसमें जो विकासशील देश है, यानी पूरा विकसित नहीं है, इसी ऑप्शन नंबर सी, 100 के सी, जो निम्न किस श्रेणी में भारत आता है, तो विकासशील देश में आता है। जिसे अमेरिका विकसित देश है, लेकिन अपना जो भारत अभी विकासशील देश है, विकास धीरे धीरे कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे भाई आज का जो प्रैक्टिस सेट जो क्लास 2 था पूरा 100 क्वेश्चन हम खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम क्या देंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बताएंगे। तो दोस्तों आप जो भी वीडियो में नए हैं आप अच्छा से आप पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करना जरूरी है। जब तक आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा आपको फिजिकल के लिए नहीं चुने जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज तक मैं यहीं तक अपना आज खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में हम लोग मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।